ठीक है सर, बस इतना ही थे। आर्यन तुम्हारे लिए अलग से क्लास रख देंगे, ठीक है? इतना टाइम है भी नहीं। ठीक है सर। चलो देखो, बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की। सबसे पहले कि ना कुछ चीजें आपको टर्म पता होना चाहिए। एक सीपी, प्रॉफिट लॉस, एसपी, एमआरपी, डिस्काउंट, लिस्ट प्राइस, मार्क प्राइस, ये सब पता होना चाहिए। मतलब एमपी बोलते हैं इसको। ये यही तो कुछ टर्म होते हैं ना जो वहां पर यूज होने वाले हैं आपको। टैक्स, तो पहले मुझे बताओ सीपी क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस। और वो क्या होता है? जिस कॉस्ट पे वो चीज मिलती है। जिस प्राइस पे सेल करता है सेलर। कॉस्ट प्राइस को तुम जिस प्राइस पे सेल करता है क्यों सोच रहे हो? ओके हाँ, कॉस्ट प्राइस जितने में जितने में खरीदा, में खरीदा। हाँ ये तो बोला था। मतलब हाँ, दृष्टि सही बोली थी कि जिस प्राइस पे आपने किसी प्रोडक्ट को परचेज किया, इस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट क्या है कि आप जितने में खरीदे हो ना उससे ज्यादा में सेल कर रहे हो उस प्रोडक्ट को। कि बोला कि आप प्रॉफिट क्या है, आप जितने में भी खरीदे हो उससे ज्यादा में अगर किसी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो तो उस केस में आपको प्रॉफिट होता है। अभी हम बताएंगे प्रॉफिट कर निकालते कैसे हैं, क्या होता है प्रॉफिट। और लॉस की अगर बात करें, ये पी इज फॉर प्रॉफिट, कि कितने ज्यादा पैसे में आपने या कितना मुनाफा कमाया उस सामान को बेच के। लॉस क्या हुआ, कितना हानि हुआ आपको, कितना नुकसान हुआ। कि जैसे अगर 100 रुपए का प्रोडक्ट ला रहे हो आप, उसको सेल कर रहे हो 70 का, तो लॉस है 30 रुपए का एक प्रोडक्ट पे। अब बाकी तो अब डिपेंड करता है वो नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने सेल कर रहे हो, उस पर डिपेंड करता है वॉल्यूम ऑफ लॉस पे। ठीक है, सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन है ना वो इन दो टर्म में। मैं आप लोगों को बता दूं कि जो मार्क प्राइस है ना, हमारा मार्क प्राइस, एक लिस्ट प्राइस और एमआरपी, ये तीनों ना सेम होते हैं, कुछ अलग नहीं है इनमें। एमआरपी को ही मार्क प्राइस बोला जाता है और आपका लिस्ट प्राइस भी बोला जाता है। तो क्वेश्चन में तीनों में से कोई भी वर्ड यूज करता है प्रॉफिट लॉस के चैप्टर में, आइदर एमआरपी, लिस्ट प्राइस और मार्क प्राइस। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है कि लिस्ट प्राइस तो हम पढ़े ही नहीं है कभी, हमने तो एमआरपी पढ़ा था, या फिर मार्क प्राइस तो हम पढ़े ही नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद बात आती है सेलिंग प्राइस और एमआरपी में क्या डिफरेंस होता है। वो एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन रहता है बहुत सारे लोगों को। सृष्टि बताओ जरा डिफरेंस दोनों में, तुमको बताए दे। सर एमआरपी जितने पे वो लिखी होती है, जितने, यही ना? बताओ यही ना क्या होता है, बताओ मुझे सब, ठीक से याद नहीं है। जो भी बताओ वो बताओ। त्रिशा, सर सेलिंग प्राइस जरूरी नहीं कि एमआरपी पे ही होता है, वो अलग अलग डिस्काउंट पे भी हो सकता है, वो एमआरपी पे भी हो सकता है सेलिंग प्राइस। और एमआरपी तो जितने की लिखी होती है वही होती है। ठीक है, मतलब तुम्हारा डेफिनेशन इज करेक्ट। और बताओ कोई, एमआरपी और सेलिंग प्राइस में क्या डिफरेंस होता है? यहाँ इन टर्म को समझना बहुत जरूरी है, बार बार प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे आप लोगों को, इसलिए बोल रहा हूँ मैं पहले ही। अंशु बताओ क्या डिफरेंस होता है एमआरपी और सेलिंग प्राइस में? अंशु शायद चली गई है, वो प्रॉफिट लॉस के लिए आई होगी। एनीवन एल्स? कीर्तना? इतना साइलेंस क्यों? तुम लोग बाजार से सामान वामान नहीं खरीदने जाते हो क्या? है भी, मार्केट में शॉपिंग वॉपिंग करने जाते हो नहीं जाते हो? दाल चीनी खाते हो नहीं? कोल्ड ड्रिंक पीते हो? जी सर। फिर क्यों चुप हो सब लोग इतना बढ़िया से? यशिका यस सर। बताओ, सेलिंग प्राइस और एमआरपी में क्या डिफरेंस होता है?
एमआरपी जो मतलब जो प्रोडक्ट किस पे रेट पे सेल होता है, मतलब जो वो उसका एमआरपी प्राइस है होता है। जिस पे वो बिकता है वो होता है। ठीक है, एमआरपी। और सेलिंग प्राइस क्या होता है फिर? अच्छा, जनरल ओपिनियन तो देखो सबको देना पड़ेगा है, जितने भी लोग हो आपके। एमआरपी और एसपी से क्या समझते हो? महक बताओ। तो एमआरपी तो वो होता है जो कोई भी प्रोडक्ट पे मार्क्ड प्राइस लिखा होता है जो नॉर्मल कंज्यूमर खरीदते हैं उस पे, और मतलब वो मैक्सिमम रीटेल प्राइस होता है। ठीक है। और सेलिंग प्राइस हम बोल सकते हैं कि अगर कोई शॉपकीपर सेल कर रहा है तो मतलब बेसिकली एमआरपी पे भी डिस्काउंट मिल सकता है बिकॉज वो मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है, और सेलिंग प्राइस फिर अल्टीमेटली वो प्राइस होगा जिस पे कंज्यूमर खरीदेगा। रिया तुम बताओ। रिया दुबे। यस सर, मेरे हिसाब से मार्क प्राइजेस जो प्रोडक्ट होता है उस पे एक मार्क्ड ये मैक्सिमम रिटेल प्राइस है, तो उससे ज्यादा ये जो शॉपकीपर या कोई भी है उससे ज्यादा वो उस प्रोडक्ट को बेच नहीं सकता उस ठीक अमाउंट है, से ज्यादा। और बिल्कुल। एसपी जिसके ऊपर वो एक्चुअली बेचता है उस प्रोडक्ट को, जैसे कि कोई प्रोडक्ट की कॉस्ट है 10 रुपीज, एमआरपी 10 रुपीज, तो ये इसके शॉपकीपर के ऊपर है कि वो उसको 10 से कम में भी बेच सकता है, तो वो जिस पे एक्चुअली बिकेगा जिस प्राइस पे वो सेलिंग प्राइस हो जाएगी डिस्काउंट के बाद। बिल्कुल बिल्कुल, बढ़िया। और ये शादरी तुम बताओ। अपना अपना डेफिनेशन सब तैयार रखो कम से कम। तो सेलिंग प्राइस जो मिनिमम प्राइस वो रिटेलर से लेता है वो होता है, एंड एमआरपी इज द मैक्सिमम प्राइस इन विच यू कैन सेल दैट प्रोडक्ट। ठीक है, संस्कृति चौधरी। सर एमआरपी वो होता है जिसपे मतलब मैक्सिमम रिटेलिंग प्राइस, जो मैक्सिमम प्राइस पे जिसपे शॉपकीपर या फिर रिटेलर खरीदता है। अच्छा, ठीक है। और सेलिंग प्राइस वो होता है जिसपे वो एक्चुअली बेचता है। जिस पे वो खरीदता है ना, नहीं 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 संस्कृति, नहीं, वो उसको उल्टा सीपी बोल दिया, बोलते हैं। उल्टा बोल दिया सर, उल्टा बोल दिया। बताओ बताओ। जिसपे वो मतलब मैक्सिमम बेच सकता है वो होता है, वो एमआरपी होता है। हम्म, और एसपी क्या होता है? सेलिंग प्राइस। जिसपे वो एक्चुअली बेचता है। ठीक है। अनन्या तुम बताओ, मुझे बताएंगे। सर वही सेलिंग प्राइस जिस पे हम लोग फाइनली बेचते हैं एक पर्टिकुलर सामान को, और एमआरपी उसका डिस्काउंट के पहले वाला प्राइस हो सकता है। जैसे 100 रुपीज का है और अगर सपोज उस पे 10% डिस्काउंट है तो 90 रुपीज उसका सेलिंग प्राइस हुआ। ठीक है ठीक है। ध्रुव तुम बताओ। ध्रुव बोलो जल्दी। आवाज नहीं आ रही, शायद तुम बोल रहे हो उधर से। आर्यन करो, बताओ, तुम बताओ। एमआरपी मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है जो शॉपकीपर बेच सकता है, और जो सेलिंग प्राइस होता है वो कोई भी प्राइस मतलब वो प्राइस होता है जिसपे वो बेचता है, चाहे वो प्रॉफिट में हो चाहे लॉस में हो, या फिर सेम रेट टू रेट बेच दे, या फिर जो एमआरपी है उसी पे बेच दे। ठीक है। देविका। सो मैक्सिमम रिटेल प्राइस वो होता है जिसपे हाईएस्ट प्राइस जो शॉपकीपर चार्ज करता है अपने आइटम पे या गुड्स पे, और सेलिंग प्राइस है जिसपे वो एक्चुअली बेचता है। एमआरपी पे नहीं बेच सकता? एमआरपी पे बेच सकता है बट वो हाईएस्ट है, मतलब उसके नीचे ही कैन सेल, पर उसके ऊपर ही कैन नॉट ऐसे सेल द गुड। चलो देखो, आप लोगों ने जितनों ने भी डेफिनेशन बताई ना, सबने आपकी ना ऑलमोस्ट मतलब सबकी करेक्ट थी डेफिनेशन ना। मतलब कुछ कुछ बीच में एक दो बातें छोड़ दी जाए तो डेफिनेशन आपकी सबकी करेक्ट थी बिल्कुल। देखो, लिस्ट प्राइस, मार्क प्राइस और एमआरपी तो मैं बता ही दिया हूँ आपको, सेम होता है।
होता क्या है कि जैसे अगर आप कोई भी एक प्रोडक्ट को एमआरपी पे परचेज किए, जैसे ना आपने ना कोई पेप्सी का बोतल लिया, उस पे हमेशा आपने देखा होगा आपको यूजुअली ना एमआरपी पे मिलता है, जैसे 40 रुपीज का हाफ लीटर का एमआरपी होता है तो 40 पे ही मिलेगा। बट ऐसा नहीं है कि हम इसको सेलिंग प्राइस नहीं बोल सकते, कि अगर आपने किसी एमआरपी पे ही अगर प्रोडक्ट को परचेज किया तो वही सेलिंग प्राइस है, ठीक है। अगर एमआरपी से डिस्काउंट करके आपने कोई प्रोडक्ट परचेज किया तो वो हो जाता है डिस्काउंटेड सेलिंग प्राइस। डिस्काउंटेड सेलिंग प्राइस मतलब आप लोग सब सही बोले कि सेलिंग मतलब एमआरपी कैन बी ए सेलिंग प्राइस बट नॉट एवरी सेलिंग प्राइस कैन बी एमआरपी, है ना। अरे क्यों? क्योंकि एमआरपी में से डिस्काउंट माइनस करके जो सेलिंग प्राइस बना रहे हो वो एमआरपी थोड़ी हो सकता है, लेकिन एमआरपी वाला जो प्राइस है वो आपका सेलिंग प्राइस हो सकता है। ये सब मैं इतना डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ आप लोगों को क्योंकि यहाँ तुमको एक बात पता चलेगी कि डिस्काउंट, इससे तुमको अच्छे से समझ आ गया होगा कि डिस्काउंट हमेशा किस पे दिए जाते हैं, एमआरपी पे। ठीक है। अब बात आती है टैक्स की, तो आप टैक्स किस चीज पे पे करते हो, एमआरपी पे कि सेलिंग प्राइस पे? एमआरपी पे। एमआरपी पे। आप इसको एमआरपी नहीं बोलोगे, आप बोलोगे सेलिंग प्राइस। इट कुड बी एमआरपी और डिस्काउंटेड सेलिंग प्राइस। आप सेलिंग प्राइस पे टैक्स पे करते हो, ओके ठीक है। एमआरपी पे टैक्स नहीं पे करते हो। एमआरपी बोल सकते हो इन केस जब वो एमआरपी ही सेलिंग प्राइस हो, है ना। जैसे सपोज करो आप ना सीसीडी में गया, आपने कॉफी लिया 250 का, तो कॉफी 250 के प्राइस पे आपको मिल रहा है, अब उसने एमआरपी भी 250 ही डाला हुआ है, तो वहां पर वो बोला कि जी इस पे जीएसटी लगेगा 12% का, 8% का, जो भी है। तो आपने 250 पे 12% का जीएसटी दिया तो कितना हुआ बताओ जरा? 30 रुपीज। तो 250 में 30 ऐड होके आप उसको 280 पे करके आओगे। ये तो उस केस में हुआ जब एमआरपी ही सेलिंग प्राइस था, लेकिन ऐसा नहीं होता कि आप केवल एमआरपी पर टैक्स पे करते हो। आप ये बोलोगे कि अल्टीमेट सेलिंग प्राइस जो भी होगा, चाहे वो एमआरपी हो चाहे वो डिस्काउंटेड सेलिंग प्राइस हो, आप टैक्स उसी पे करोगे। उसका रीजन मैंने कई बार जो इन लोगों को बताया भी होगा, आर्यन सेस्टी वगैरह को, ये ऑफलाइन में जो आते हैं, मैंने आप लोगों को बताया था कि सपोज करो मुझे ना 10,000 का कोई प्रोडक्ट सेल करना है, 10,000 का ना एक जीन्स सेल करना है, और उस पे जो है ना मुझे 12% टैक्स लेना है। अब सेल तो मुझे करना 10,000 में, मुझे पता है अगर मैं 10,000 का भी सेल कर देता हूँ तो भी मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन मैंने क्या किया कि कस्टमर इज रेडी टू पे 12% टैक्स ऑन एमआरपी, कि कस्टमर 12% का टैक्स देने के लिए रेडी है एमआरपी पे। मैं क्या करता हूँ, उसका एमआरपी ही 5 लाख रुपए डाल देता हूँ, और फिर बोलता हूँ मैंने 4,90,000 का डिस्काउंट दिया हुआ है, और वो 10,000 का खरीद सकता है उसको। तो कस्टमर, अब आप एक बात बताओ, मतलब इज इट लॉजिकल कि कस्टमर 10,000 की जीन्स खरीदता है और उस पर 12% का टैक्स 5 लाख पे करेगा? वो पता है कितना होता है? 60,000 रुपए। उतने की तो जीन्स नहीं है, उतने की तो जीन्स भी नहीं है जितने का उसने टैक्स दे दिया। तो ये तो लॉजिकल ऑर्डर बना ही नहीं ना बिल्कुल भी, किसी भी तरह से। तो आप क्या बोलोगे, टैक्स हम अल्टीमेट सेलिंग प्राइस पे करते हैं। इट कुड बी एमआरपी और इट कुड बी डिस्काउंटेड सेलिंग प्राइस। इन जनरल मैं बोल सकता हूँ कि किसी भी प्रोडक्ट के रिप्लेस में आप शॉपकीपर को जो एज सेलिंग प्राइस वैल्यू देते हो, उस वैल्यू पे आप टैक्स पे करते हो, नॉट ऑन वट एवर इज द मतलब एमआरपी। अदरवाइज तो कंपनियां तो मौज करना शुरू कर देंगी, है कि नहीं। तो अब जैसे अगर बात करते हैं कंसेप्ट की, ये तो जनरल डेफिनेशंस का पता होना जरूरी था। अब मैं बताता हूँ, जैसे अगर आपको बोला जाए आपने किसी भी सीपी पे एक प्रोडक्ट को परचेज किया, उसमें प्रॉफिट ऐड किया,
तो बनता है आपका सेलिंग प्राइस। मतलब सीपी प्लस प्रॉफिट इज सेलिंग प्राइस कब, जब आपकी प्रॉफिट सेल होती है। और वहीं पर आपका अगर लॉस की बात है तो लॉस के लिए आप क्या करोगे, जब लॉस वाली सेल होगी तो सीपी माइनस लॉस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, जहां पर आपकी सेल जो है वो लॉस वाली होगी। उसके बाद डिस्काउंट आप हमेशा किससे माइनस करोगे, एमआरपी माइनस डिस्काउंट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। देखो अब आपको दो बात दिख रही होंगी यहाँ से, डिस्काउंट वाली साइड से आपका क्या बनता है, सेलिंग प्राइस एमआरपी माइनस डिस्काउंट इज सेलिंग प्राइस, और प्रॉफिट वाली साइड से क्या बनता है, सीपी प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, और आइदर सीपी माइनस लॉस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। अगर बात आती है आपकी सेलिंग प्राइस प्लस टैक्स, वो होता है आपका टैक्सेबल परचेज, या तो इसको टैक्सेबल परचेज बोलते हो या फिर मैनेजमेंट टर्म में बोलते हैं उसको सेलिंग प्राइस इंक्लूडिंग टैक्स, जिसको हम बोलते हैं अपने नॉर्मल लैंग्वेज में टैक्सेबल परचेज। क्वेश्चंस में सेलिंग प्राइस इंक्लूडिंग टैक्स भी यूज हो सकता है, और क्वेश्चन में आपको टैक्सेबल परचेज वर्ड भी यूज कर सकता है वो। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? यस सर। अब एक बात और ध्यान रखना आप लोग कि आइदर प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट और लॉस इज ऑलवेज काउंटेड ऑन कॉस्ट प्राइस। मतलब प्रॉफिट और लॉस जो है वो उसका परसेंटेज आप जो काउंट करोगे वो हमेशा किस पे होगा, कॉस्ट प्राइस पे होगा। कभी भी ऐसा मत करना, चाह के भी ऐसा मत करना कि उसको सेलिंग प्राइस या एमआरपी या किसी दूसरे उस पे जाके मार्क प्राइस दिया हुआ, लिस्ट प्राइस दिया हुआ, उस पे कभी मत निकालना। आपका चाहे प्रॉफिट चाहे लॉस इज ऑलवेज ऑन कॉस्ट प्राइस। डिस्काउंट आप किससे माइनस कर रहे हैं, एमआरपी से, तो डिस्काउंट आपका जो है ना वो काउंट होता है एमआरपी। काउंटेड ऑन एमआरपी। डिस्काउंट किस पे वो लगता है आपका एमआरपी पे, और टैक्स आपका किस पे लगता है, सेलिंग प्राइस पे। और उसीलिए बना कि सेलिंग प्राइस प्लस टैक्स, मतलब जितने का भी आपने प्रोडक्ट परचेज किया उसी का टैक्स लगेगा जो भी लगेगा, और वही टैक्स वाला वैल्यू उसमें ऐड होके प्राइस बनेगा सेलिंग प्राइस इंक्लूडिंग टैक्स। ठीक है, चलो अब तुमको मैं 4 टर्म लिखूंगा। एक होता है सीपी, आपका प्रॉफिट और लॉस होगा, मतलब आपने किसी कॉस्ट पे प्रोडक्ट को परचेज किया, अब आप उसको या तो प्रॉफिट पे सेल करोगे या उसको लॉस पे सेल करोगे, और जितने भी रुपए का प्रॉफिट या लॉस होगा उसका कुछ प्रॉफिट लॉस परसेंटेज भी होगा, और अल्टीमेटली क्या बनेगा वो सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस में बता दिया, जब प्रॉफिट का केस होगा तो सीपी प्लस प्रॉफिट, लॉस का केस होगा तो सीपी माइनस लॉस। तो जैसे अब मैं एक फर्स्ट प्रॉब्लम की बात करूं, तो मैंने बोला कि मैंने एक प्रोडक्ट परचेज किया 120 रुपीज का, और बोलता है कि मुझे जो है ना मतलब 30 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, तो मेरा एसपी कितना बनेगा और परसेंटेज प्रॉफिट क्या होगा, ये पूछ सकता है आपको। देखो एसपी क्या बोला मैंने, सीपी प्लस प्रॉफिट, सीपी प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी, तो एसपी कितना हो जाएगा 150। ठीक है, अब तुमको बोला गया है कि परसेंटेज प्रॉफिट कितना होगा, तो परसेंटेज प्रॉफिट निकालने के लिए आपको बोला गया था प्रॉफिट इज ऑलवेज काउंटेड ऑन कॉस्ट प्राइस। तो आप देखोगे दिस 30 इज व्हाट परसेंट ऑफ 120 इंटू 100, और 1/4 इंटू 100 होता है 25% आपका। यहाँ पर प्रॉफिट होगा 25% का, और ये लॉस भी हो सकता था, बस लॉस में क्या होता है वहां पर
सीपी माइनस लॉस हो जाता है सेलिंग प्राइस बनाने के लिए। मतलब ये प्रॉफिट वाला केस हो गया। इसी चीज को अगर मैं लॉस का केस कर दूं, जैसे अगर मैं बोलूं कि जैसे अगर आपने कोई प्रोडक्ट जो है वो 180 पे परचेज किया और उसको ना मतलब 120 पे सेल कर दिया, या फिर आपने 60 रुपीज का लॉस हुआ आपको, तो ऑब्वियस है 120 पे सेल किया होगा आपने, एसपी आपका 120 रहा होगा। तो पूछता है कि परसेंटेज लॉस कितना होगा, परसेंटेज लॉस कितना होगा। तो आपको बोला कि 60 रुपीज का लॉस हुआ है आउट ऑफ 180। तो आप बोलोगे 60 जो है वो 180 का कितना परसेंट होता है, वो हमें बताना। 1/3 इंटू 100 इज इक्वल टू 33 1/3% का लॉस होगा आपको। तो वो चाहे प्रॉफिट है चाहे लॉस है, जितने भी रुपए गए उसको सीपी पे जाके चेक कर लो, बस यही होना है। तो ये आपका एक वन टाइप का प्रॉब्लम हो गया। दूसरे की बात करते हैं। अगर आपको सीपी और एसपी दे दे तो सेम ही प्रॉब्लम होगी ना, ये फर्स्ट वाली जैसी जो मैं बताया हूँ। सीपी दे दिया और एसपी दे दिया, तो प्रॉफिट लॉस तो जो भी उनका डिफरेंस होगा निकल ही जाएगा ना। जैसे अगर मैं बोलूँ तुमको सीपी दे दिया तुमको 240, एसपी दे दिया 180, तो ये बीच वाला पोर्शन तो निकल ही जाएगा ना उनका, जो भी डिफरेंस है। वो बोलोगे 60 का प्रॉफिट हुआ है, नहीं लॉस हुआ है, 60 का लॉस हुआ है। और वो लॉस किस पे चेक करोगे, 180 पे कि 240 पे? 240 पे। तो 60 अपॉन 240 इंटू 100, तो कितने परसेंट का लॉस हुआ, 25% का लॉस। चलो ये तो एक बात हो गई जब आपको प्रॉफिट या लॉस गिवन था और वहां पर आपको परसेंटेज फाइंड करना था। दूसरे में क्या होगा कि उस केस में आपको जो है बोला कि 300 रुपए का एक प्रोडक्ट आपने परचेज किया, सीपी ऑफ ए प्रोडक्ट इज 300 रुपीज, और उस पे ना आपको 15% का प्रॉफिट है। तो कितने रुपए का प्रॉफिट है और एसपी क्या होगा ये तो निकाल ही लोगे। अब कैसे निकलेगा, आप 15% ऑफ 300 निकालोगे, क्योंकि 15% किस पे निकलेगा, 15% ऑफ सीपी इज इक्वल टू प्रॉफिट, ये तो होगा। और सीपी 300 गिवन है आपको, तो आपको निकालना है 15% ऑफ 300 कितना होता है, 45 के बराबर। और 45 का अगर आपको प्रॉफिट है तो ये क्या होता है, सीपी प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी, और 300 प्लस 45 इज इक्वल टू 345। तो ये एक तरह का प्रॉब्लम हो गया। और ये लॉस का भी हो सकता है, मतलब कोई क्या फर्क पड़ता है, अगर तुम्हें 15% अगर लॉस निकालना होता, बस वहां आप माइनस कर देते, सीपी में से लॉस माइनस कर देते, तो एसपी क्या होता, बड़े होने की बजाय वो 300 से छोटा हो जाता। बस कंसेप्ट तो एक ही है ना। चलो दो हो गए। मैं जो 4-5 प्रॉब्लम बताऊंगा ना, इनको ध्यान से समझ लेना, आपको प्रॉफिट लॉस में दिक्कत आएगी नहीं कहीं भी। ये दो हो गया। अब आता है तीसरा, सीपी प्रॉफिट लॉस परसेंट और सेलिंग प्राइस। चलो अगर मैं बोलूं आप लोगों को, मैंने बोला कि मुझे जो है ना, मैंने कोई भी एक प्रोडक्ट सेल किया और मुझे उस प्रोडक्ट को सेल करने पे ना 60 रुपए का प्रॉफिट हुआ। मेरे से किसी ने पूछा कि तुम्हें कितना परसेंट का प्रॉफिट होता है या कितना परसेंट का लॉस होता है, तो ये जैसे प्रॉफिट वाला अगर पार्ट है, तो किसी ने मुझे पूछा कि कितना परसेंट का प्रॉफिट होता है तुम्हें इस बिजनेस में। मैंने उसको बोला कि मुझे जो प्रॉफिट होता है ना, वो होता है 5% का। तो वो तुमसे बोलेगा अगर तुमको सीपी और एसपी अगर निकालना उस प्रोडक्ट का तो क्या करोगे, निकल जाएगा यहाँ से? नहीं, जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है इस इन्फॉर्मेशन के बेस पे निकल जाएगा आपका सीपी और एसपी। 5% of CP is equal to 60. यस, आपको क्या पता है प्रॉफिट लॉस किस पे लगता है, सीपी पे। आप बोलोगे 5% ऑफ सीपी, एंड वो गिवन है आपको विच इज इक्वल टू 60 रुपीज। तो सीपी का वैल्यू आएगा 60 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 100, कितना हो जाएगा, 1200।
तो आप बोलोगे सीपी होगा इसका 1260 का प्रॉफिट, एसपी कितना हो जाएगा 1260। चलो एक फोर्थ वाला बोलता है कि सीपी पता नहीं है, 35% का प्रॉफिट है, और 68 रुपीज का सेल कर रहे हो आप उसको। बोलता है कि 68 रुपीज का आप सेल कर रहे हो, 35% का आपको प्रॉफिट है, ना तो हमें सीपी पता ना ही हमें पता कितने रुपए का प्रॉफिट है। अब कैसे करोगे? अब आप बोलोगे सीपी को कंसीडर करो 100%, क्योंकि अगर 35% ऑफ सीपी हुआ, देखो मैंने आपको फ्रैक्शन में बताया था कि 35% ऑफ सीपी, तो ये जो 100 है ये सीपी को रिप्रेजेंट करता है ना फ्रैक्शन में, तो वहां पर आप बोलोगे सीपी मेरा 100%। तो आपने बोला सीपी 100%, जिसको हम एक्स भी बोल लेते हैं। अब बोले आपके 35% का हुआ प्रॉफिट, तो मुझे एक बात बता, एसपी क्या बनता है? सीपी प्लस प्रॉफिट, बोलो। यस सर। सीपी प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी। सीपी कितना है यहाँ पर 100%, प्रॉफिट कितना है 35%, तो एसपी कितना बनेगा 135%, और 135% ऑफ सीपी इज इक्वल टू 68, वो आपको गिवन है कि नहीं? आपने बोला सीपी प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू 135%, और वो आपको गिवन है 68 रुपीज। तो आप बोल सकते हो 135% ऑफ सीपी इज इक्वल टू 68। तो सीपी का वैल्यू कितना आएगा 68 डिवाइडेड बाई 135 इंटू 100। कितना आएगा ये? 5 से कट करो, ये 20 हो जाएगा। ये कुछ वैसे आएगा, मतलब फ्रैक्शन वगैरह में आएगा या फिर इन डेसिमल में। तो इसको सॉल्व कर लो जो भी आएगा, मतलब ठीक है। मैं एक क्वेश्चन देता हूँ और कर लेते हैं इस वाले का, फोर्थ वाले का, कि जैसे आपको बोला कि 40% का लॉस है, और 40% के लॉस के बाद आप किसी प्रोडक्ट को जो है वो 4800 पे सेल कर रहे हो, 480 पे सेल कर रहे हो। मतलब आफ्टर 40% लॉस जो है आप किसी प्रोडक्ट को 480 पे सेल कर रहे हो, तो उसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा ये पूछा अगर आपसे। तो आप बोलोगे अगर कॉस्ट प्राइस को आप 100% ले लेते हो या फिर इसको एक्स ले लेते हो, तो ये 40% ऑफ एक्स हो जाएगा, और ये कितना बन जाएगा सीपी प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू 140% ऑफ एक्स, जिसको आपने सीपी माना है ना? सर लॉस मानेंगे ना, तो सीपी हाँ सॉरी, लॉस होगा ये, मैंने एल का ध्यान नहीं दिया मैंने। हाँ ये लॉस है ना, माइनस होगा, तो वहाँ हो जाएगा 60% ऑफ सीपी, बेसिकली जो एक्स लिया है मैंने। तो 60% ऑफ सीपी इज इक्वल टू 480। तो सीपी निकाल लो उससे, 480 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 100। $800 आ रहा है। अब अगर आप 800 को वेरीफाई करना चाहते हो, देखो अगर आप 800 को वेरीफाई करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, 800 का ना 40% निकाल के देखो कितना होता है 320। 800 का 40% होता है 320। आप 800 में से 320 माइनस करके देखो, आपको 480 ही आंसर मिलेगा, क्योंकि जब ये ऑब्वियस है ना कि 800 का कोई प्रोडक्ट मैंने खरीदा था, 320 का मुझे लॉस हुआ, तो वो कितने पे सेल होना चाहिए 480 पे, और वो हो भी रहा है। तो अब ये जो लास्ट वाला प्रॉब्लम मैं बताया हूं ना, अब ज्यादातर लोग जो है ना अभी तक इस वाली प्रॉब्लम में गलती करते हैं, सबसे ज्यादा लोग इस वाली प्रॉब्लम में गलती करते हैं। उसका रीजन
जैसे मैंने तुमको बोला कि 40% का लॉस होने के बाद जो है वो 480 का सेल किया, तो सीपी कितना होगा। आप सोचोगे यार लॉस है, तो हम क्या करते हैं, 480 का 40% निकाल के उसको बढ़ा देते हैं तो सीपी हो जाएगा। ऐसा दिमाग में आता है ना कई बार कि भी हमें तो एसपी गिवन है और 40% का लॉस भी गिवन है, तो हम क्या करते हैं, लॉस मतलब नुकसान होना, तो हम क्या करते हैं इसका 40% निकाल के उसमें अगर ऐड कर देंगे तो वो पुराना वाला प्राइस आ जाएगा। या फिर इसी चीज को मैं बोलता, अगर प्रॉफिट वाली बात करता, कि अगर मैं तुमको बोलूं कि 1120 पे किसी प्रोडक्ट को सेल किया 40% प्रॉफिट के साथ, तो एससीपी क्या होगा। तो वहां गलती ये कर देते हैं, इस 1120 का सोचते हैं हम 40% निकालो, इसमें से माइनस कर दो तो सीपी आ जाएगा। हेलो, यस सर, यस सर। ठीक है ना। तो वो गलती आप लोगों को नहीं करनी है। उसके लिए परसेंटेज में बार बार आप लोगों को याद दिलाया गया था कि वो 3 टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम होता है। एक बार जब आपको किसी नंबर का परसेंटेज निकालना होता है, जैसे बोला कि फाइंड 20% ऑफ सम नंबर। दूसरा होता है जब तुमको बोलता है कि सपोज करो बोला कि 16 इज व्हाट परसेंट ऑफ 24, वो एक अलग दिक्कत है। और तीसरा प्रॉब्लम ये वाला जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये ना, तो यहाँ कभी भी गलती से ये मत करना। ये मैंने शुरू में जो आपको डेफिनेशन पार्ट समझा के ये बोला था कि प्रॉफिट एंड लॉस इज ऑलवेज काउंटेड ऑन सीपी, उसको बोलने का पर्पज यही था कि कभी आप ऐसा ना कर दो कि आपको ऐसे कभी क्वेश्चन आया कि 40% के प्रॉफिट के बाद ए प्रोडक्ट वाज सोल्ड एट ₹1120, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस। आपने क्या किया, 1120 में से 40% माइनस करके बता दिया ये कॉस्ट प्राइस है, तो गई लुटिया पानी में फिर तो, है ना। रुकना जरा 1 मिनट। चलो प्रैक्टिस एक्सरसाइज आप लोगों के लिए। फ्रैक्शन सब लोगों ने किया है आप लोगों ने। ये जो पहले वाला क्वेश्चन है, फाइंड द परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस, इसमें बताओ अगर एसपी इज 7/5 ऑफ सीपी है तो बताओ परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस क्या होगा। फ्रैक्शन से अगर सोचोगे तो कभी गलत नहीं होगा। 40%। 40%। बोलता है एसपी इज 7/5 ऑफ सीपी, सेलिंग प्राइस इज 7/5 ऑफ सीपी। तो सीपी को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिनोमिनेटर, मतलब सीपी 5 है, एसपी 7 है, ₹2 का प्रॉफिट है, और वो किस पे काउंट करोगे आप, सीपी पे। तो 2/5 इंटू 100, 40%, ठीक है। उसके बाद दूसरा वाला क्वेश्चन सेम है, प्रॉफिट इज 2/5 ऑफ सीपी, तो ये भी 40% ही हो जाएगा, है ना। यस सर। बोलो। चलो अब आप लोगों के लिए ये थोड़ा चैलेंजिंग सा क्वेश्चन है जो सी वाला है। ये बताओ जरा कोई, प्रॉफिट इज 3/7 ऑफ एसपी। देखो आप लोगों को पहला बेसिक कंसेप्ट करने के बाद सबसे पहली चीज ये आती है सामने कि हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस आप किस पे काउंट करते हो, कॉस्ट प्राइस पे। लेकिन कई बार क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट एंड लॉस सेलिंग प्राइस पे काउंट करने के लिए भी बोलता है, बट बोलता है, ये ध्यान रखना।
अगर नहीं बोलता तो हमेशा सीपी पे होगा, और जब उसको सेलिंग प्राइस पे काउंट करवाना होगा ना, तो क्वेश्चन में मेंशन करेगा कि सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट लॉस देखना है आपको। और वैसे क्वेश्चन भी हम करेंगे। तो जैसे ये वाला क्वेश्चन बोला प्रॉफिट इज 3/7 ऑफ सेलिंग प्राइस, तो इसका मतलब क्या है बताओ। यहां से आप प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज कैसे बता पाओगे, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज एक्चुअली आप किस पे बताते हो, वो तो सीपी पे बताते हो, और बताना यहाँ भी सीपी पे, बस वर्ड एसपी लगा के वो कंफ्यूज करना चाह रहा है आपको थोड़ा सा। वैसा कुछ कंसेप्ट यहाँ अभी आया नहीं है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि वो सेलिंग प्राइस पे निकालने के लिए बोलता है प्रॉफिट या लॉस। यहाँ पर आपका नॉर्मल क्वेश्चन है, ये बताओ क्या होगा इसका। CP plus profit is equal to SP. CP प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी, ठीक है। तो CP 4 हमारे आ पास जाता। प्रॉफिट है और जो 7/7 है वो है। क्या सोच रहे हो आप, बताओ बताओ। जैसे बोला है कि प्रॉफिट इज 3/7 ऑफ एसपी, अभी किसी ने बोला कि सीपी प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी। यस, बोला कि सीपी तो 3, प्रॉफिट तो 3 दिया हुआ है आपको, हाँ, तो सीपी तो प्लस SP 3 इज इक्वल टू 7। तो सीपी कितना आ जाएगा, 7 - 3 इज इक्वल टू 4। तो सीपी आया 4, प्रॉफिट है 3, एसपी है 7। 7 फिर वही बात कर गए तुम लोग। एक्चुअली प्रॉफिट आपको कॉस्ट प्राइस पे बताना है, यहां मेंशन नहीं है। यहाँ तो जैसे कि स्टेटमेंट दिया कि 3/7 ऑफ एसपी, तो एक्चुअल में प्रॉफिट लॉस कितना होगा वो आप इसी पे ही बताओगे। ये स्टेटमेंट जस्ट आपको सीपी तक पहुंचाने के लिए दी गई थी, ठीक है। तो आप बोलोगे 3/4 इंटू 100, क्योंकि क्वेश्चन के शुरू में क्या लिखा है, फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। तो प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज ये थोड़ी बोला कि एसपी पे काउंट करना है, तो आपको वो सीपी पे बताना है। अभी तो ये बताओ, लॉस इज 4/9 ऑफ एसपी। हम्म 80%। लॉस इज 4/9 ऑफ एसपी। 80% आ रहा सबका। 4 divided by 5 into 100. Yes, sir. 4/5 into 100. अच्छा, तृषा बताओ नहीं जरा। रुको नहीं 9/4 नहीं, सही तो है। सही है। कि 30.7। CP 5 हो गया और फिर लॉस 4 हो गया और SP 9 है। नहीं नहीं, ये जो आंसर ध्रुव लिखा है ना 30.7, वो शायद करेक्ट हो सकता है। आप सब लोग एक रास्ता जरूर भटके हो। आप लोगों को पता है कि लॉस बोला ना उसने, लॉस इज 4/9 ऑफ एसपी। ये 9 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एसपी को, है ना। तो आपको पता है सेलिंग प्राइस तो 9 है। मुझे एक बात बताओ कि 9 रुपए पे सेल करने पे किसी प्रोडक्ट को अगर मुझे लॉस हो रहा है 4 रुपए का, तो खरीदा कितने का होगा मैंने, 13 रुपए का नहीं खरीदा होगा। हाँ, तो 4/13 इंटू 100 बनेगा। तो जो 30.7 वाला आंसर है ना वो करेक्ट वाला होगा। फिर ये समझ आ रहा है ना सबको कि 13 कैसे बना। भैया आपको एसपी मतलब सेलिंग प्राइस 9 पे सेल किया आपने, तब भी 4 रुपए का लॉस हो गया, मतलब 13 पे खरीदा होगा। या फिर उसी से कर लो ना, सीपी माइनस लॉस इज इक्वल टू एसपी। लॉस आपको पता है 4 का, सीपी -4 इज इक्वल टू 9, और सीपी इज इक्वल टू 9 + 4 13। क्यों महक, आर्यन। Yes, sir. चलो खैर, ये वो छोटे छोटे कैच है, तुमको स्टेटमेंट के हिसाब से थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। चलो ये बताओ, एसपी इज 5/8 ऑफ सीपी।
37.5% का लॉस है। 37.5% का लॉस है। क्यों? क्योंकि जो न्यूमरेटर पे 5 है ना, ये एसपी को रिप्रेजेंट कर रहा है, डिनोमिनेटर में जो 8 है वो सीपी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर सीधा सीधा है सीपी आपका 8, यस सीपी आपका 8, 3 का लॉस और एसपी आपका 5 का हो गया। तो 3/8 का लॉस है आपको इंटू 100 इज इक्वल टू 37.5%, या फिर 37.5 भी बोलते हैं हम इसको। मतलब फ्रैक्शन में भी कई बार ऑप्शंस होते हैं ना, वो भी हमें पता होना चाहिए। चलो, सीपी इज 5/12 ऑफ एसपी, कितना % प्रॉफिट है? लॉस है 140% का प्रॉफिट। 140% का प्रॉफिट, क्योंकि सीपी 5 एसपी 12, 7 रुपीज का प्रॉफिट। ये बिल्कुल सीधा सीधा है, इसमें टेढ़ा कुछ नहीं है कि एसपी अगर 12 है तो सीपी इज 5, प्रॉफिट इज ऑफ 7 रुपीज, और 7 को आप किस पे देखोगे? सीपी पे, 5 पे ना, 5 पे into 100। तो सीपी 5, प्रॉफिट 7, एसपी 12, तो 7/5 इंटू 100, तो 140% का प्रॉफिट हो जाता है। इजी है। चलो, क्वेश्चन नंबर, ये तो आप लोग अब कर ही लोगे। जैसे एन आर्टिकल वाज परचेज 450 एंड सोल्ड एट ₹500, वेरी इजी। 50 का प्रॉफिट आउट ऑफ 450, 50/450 इंटू 100। क्वेश्चन नंबर बनाओ 28, जो लिखा है इसमें 3 के बाद वाला। इतना टाइम लगेगा? $678.4, 678.4, नॉट ऑडिबल। मेरी आवाज नहीं आ रही ध्रुव।
तो सही है उसका। तुम बताओ। 675 आ रहा है मेरा। 675 करेक्ट है। सर सेम हो गया। हाँ 675 है ना। हाँ 80% की वैल्यू इसमें 450 होगी ना, उससे कॉस्ट प्राइस और यस 20% निकाल के ऐड, तभी तो प्रॉफिट हो पाएगा सर, ऐसे ही निकलेगा ना। यस ट्रू। 675 आएगा पूरा पूरा। मतलब आप क्या करोगे इसमें ना, दो स्टेप्स हैं। पहला स्टेप्स क्या है, उसमें थर्ड वाला प्रॉब्लम लग रहा है। उसमें क्या करना है कि जो 450 है वो आपका 120% के बराबर है, क्योंकि सॉरी 80% के बराबर, क्योंकि इसमें 20% का लॉस है। तो आप बोलोगे कि 450 डिवाइडेड बाई 80 इंटू 100 अगर आप करोगे तो उससे निकल के आता है सीपी। इसको सॉल्व किया, कितना आ रहा है सीपी? 562.5। 562.5। 562.5। अब आपको इस पे ना 20% प्रॉफिट और ऐड करना है। तो इसमें दो काम कर सकते हो आप प्रॉफिट ऐड करने के लिए, या तो इसका 20% निकालो और ऐड कर दो, या इसका पूरे का 120% निकाल दो, तब भी तो एक ही बात है ना। अगर आप 562.5 का अगर 120% निकाल दो तो वो एक ही बात है ना, 20% ऐड करने जैसा। वो आएगा तुम्हारा 675। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि जो 562.5 है इसका 20% निकालो और इसमें ऐड कर दो, and you will have your answer. 675 is the correct answer. ठीक है। So चलो यहाँ ऐसा ही एक और पे क्वेश्चन। क्यों हाँ किया है 80%? कैसे? आपने इसमें अरे 80% क्यों लिया है? हम जो लास्ट वाला प्रॉब्लम कर रहे थे, थर्ड वाला, ये वाला, हाँ इसमें क्या कर रहे थे हम, जैसे ये क्या था, सीपी को हमने 100% लिया, 40% का लॉस था हमें, 60% के लिए तो था। माइनस करके 60 किया था ना। हम्म तो वैसे ही वहां भी 20% लॉस है, तो माइनस करके 80% के बराबर रखेंगे ना, जो वैल्यू हमें गिवन है। ठीक है ठीक है। ठीक है। तो ये जो 450 गिवन है ये 80% ऑफ सीपी है, क्योंकि सीपी में से 20% माइनस किया गया होगा, सीपी माइनस लॉस किया गया होगा, तभी 80% बना, विच इज इक्वल टू 450। तो उससे सीपी तुम्हारा है 450 डिवाइडेड बाई 80 इंटू 100 इज 562.5। और उसको आप क्या करोगे, या तो 20% निकाल के इंक्रीज कर दोगे, या फिर उसका ही 120% निकाल दोगे, वो एक ही बात होता है। आंसर आएगा आपका 5675। एक और क्वेश्चन ऐसा ही, क्वेश्चन नंबर 29 जो दिया हुआ है ये वाला। देखो पहले प्रॉफिट या लॉस गिवन था, यहाँ पर पूछा है, यहाँ पर प्राइसेस दे दिए, वहां प्राइस पूछा था पहले वाले क्वेश्चन में, और यहाँ प्राइसेस दे के बोल रहे हैं कि बताओ तो कितना होगा। 5% लॉस। 5% लॉस। देखो पहले केस में 4% गेन है, तो 1040 ना 104% के बराबर होगा, इंटू 100 कर दोगे तो 1000 आ जाएगा सीपी। और 1000 अगर सीपी आएगा और आप 950 पे सेल कर रहे हो, तो आपको 50 रुपए का लॉस हो रहा है आउट ऑफ 1000। और 50 आउट ऑफ 1000 जो होता है ना, वो 5% का लॉस होता है। करवाओ इसको या कर लोगे? सर एक बार बताना। ये ना मतलब बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। हाँ सर है। मतलब जैसे ये जो 1040 है ये 104% के बराबर है इंटू 100, ये आया सवाल। इससे 1000 आ गया सीपी। हाँ सीपी 1000 है, एसपी आप सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम यही बताए थे ना, 950 का सेल कर रहे हो तो 50 का लॉस हो गया, हाँ ठीक है। उसको 1000 पे चेक करोगे। 50 इज व्हाट परसेंट ऑफ 1000 इंटू 100, ठीक है 5%। ठीक है। यस सर। चलो एक ये देखो,
क्वेश्चन नंबर 15 जो है, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज प्रॉफिट विच वन इज द बेस्ट ट्रांजैक्शन? चलो इसको आप लोग कर लेना खुद से, ये थोड़ा मतलब सोचना इसको करके ना, अदरवाइज तो देखो वही है कि आपको सीपी और एसपी गिवन है, आप डिफरेंस निकालोगे और जो भी डिफरेंस अपना ओवर सीपी पे रख के देखोगे, जिस पे ज्यादा प्रॉफिट होगा वही बेस्ट ट्रांजैक्शन होता है। तो ये आप लोग कर लेना, ठीक है। अब जैसे यहाँ देखोगे 36 का खरीदा, 53 का सेल किया, प्रॉफिट कितना है? 17 का। 50 का खरीदा, 74 पे सेल किया, 24 का प्रॉफिट है, 50 पे चेक करोगे। 40 का खरीदा, 59 पे सेल किया, 19 का प्रॉफिट है, 40 पे चेक करोगे। 60 का खरीदा, 89 का सेल किया। तो प्रॉफिट जो है ना, यहाँ हर केस में देखो, यहाँ पर प्रॉफिट जो है हर केस में वो हाफ से एक कम हो रहा है। ध्रुव बोल रहा है कि 60 एंड 89 में सबसे बेस्ट प्रॉफिट रहेगा। हाँ वो देख लो, जैसे भी है जो भी है हो सकता है। ठीक है, चलो बस अभी मेरे ख्याल से टाइम हो गया है क्लास का अगली का, तो यहीं से हम आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, बाय।